मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के तनाजुर में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे, जिसमें हुकूमत ने अफगान बाशिंदों की वापसी का फैसला किया है। और ये फैसला उस वक्त किया गया है कि जब हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के तहत बाकायदा तौर पर IFRP के जरिए क्रैकडाउन तेज़ कर चुकी है। वफाकी हुकूमत की जानब से ये मरहला वार प्लान है जो कि तीसरे फेज़ में अब दाखिल हो चुका है। 54 अफगान महाजरीन कैंप्स हैं जिनको गैर फाल करार दिया गया है और इन 54 गैर फाल कैंप्स में से बताया जा रहा है कि तकरीबन 43 के करीब खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि 10 बलूचिस्तान और 1 पंजाब में वाक़ था। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल दीगर सूबों के मुकाबले में इस वक्त नहायत तशवीशनाक हो चुकी है और पख्तूनख्वा में अफगान बाशिंदों की वापसी की सूरत हाल दीगर सूबों के मुकाबले में भी हम देख रहे हैं कि सुसरवी का शिकार है। अब जिस पर महकमा दाखिला की जानिब से कुछ तशवीश का इजहार भी किया गया है। सवाल ये पैदा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इसका सद्जवाब करने के लिए हुकूमत की जानिब से जिस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें ज़ाहिर शाह शराजी साहब। ज़ाहिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया। कहिएगा, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पर एक सख्त हिकमत अमली बनाई गई है जिसके तहत बाकायदा क्रैकडाउन शुरू हो चुके हैं। इससे कबल बार बार जो अफगान महाजरीन यहाँ पर थे उनको कहा गया कि आप वापस चले जाएँ तरीके से, और हुकूमत ने बड़ा कोशिश भी की कि सारा मामला खुश असलूबी के साथ हल हो जाए। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि एक जानिब यहाँ पर बढ़ते जो अटैक्स हैं उनमें अफगानों का होना, उनका जो जितना कुछ भी है वो सारा कुछ अफगानिस्तान से मिलना, तो वो सारी सूरत हाल में इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। मेरे ख्याल में सबसे अहम इशू ये है कि कल परसों जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें बड़ा क्लियरली अनाउंस कर दी है और उन्हें बाइज़त तौर से चले जाना चाहिए। और उसके बाद ये भी बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया गया कि 3 सूबे तो कोऑपरेट करें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हालात ऐसे नहीं है क्योंकि सूबाई हुकूमत अफगान महाजरीन के इशू को भी एज अ पॉलिटिकल स्टंट इस्तेमाल कर रही है। और अगर इस वक्त हम देखें तो उनके खिलाफ कोई प्रॉपर हुकूमती क्रैकडाउन नहीं है। इसके बाद अब जो सूरत हाल है, आप देखें तो हमारे जितने मुज़ाफ़ाती शहर थे जैसे कि चतराल, अपर दीर, लोअर दीर, मानसहरा, हरीपुर, एबटाबाद और बाकी ऐसे जो कबायली इलाके जहाँ पे कैंप मौजूद थे, ख़ासतौर पर पेशावर, नौशहरा के इर्द गिर्द भी, वहाँ बाकायदा इन कैंपों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है इस अनाउंसमेंट के बाद, और लगता ही है कि मरकज़ी हुकूमत ने शायद NFC की जो मीटिंग थी उसके दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और दूसरे जो डेलीगेशन था उसको बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि अभी आपने इनके खिलाफ एक्शन लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से बाकायदा जो मकामी पुलिस है उसने जो है वो डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ मार्केट्स का सर्वे किया जा रहा है, जहाँ जहाँ अफगान रेफ्यूजीज रास्ते में नजर आ रहे हैं, जिनके पास POR कार्ड भी हैं लेकिन वो अब इलीगल तस्वर हो रहे हैं, उनको जो है वो तोरखम बॉर्डर की जानिब से भिजवाया जा रहा है। दूसरा ये फैसला किया गया है कि पेशावर और नौशहरा के इर्द गिर्द जितने कैंप मौजूद हैं, इससे पहले जो खजाना का कैंप है, साथ एक और 2 कैंप और हैं, वहाँ से ये फैसला किया गया है कि 5-5 खानदान रोजाना के हिसाब से हर कैंप से लोगों को जो है वो भिजवाया जाएगा और ये हुकूमती सतह पे इसको पैटर्नाइज किया जाएगा। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि महकमा दाखिला के हुक्म के बाद मकामी पुलिस और IG खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है और न सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स बल्कि जो यहाँ पे किराए के मकानों में लोग रह रहे हैं उनसे डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और मालकान को भी बाकायदा तनबीह की जा रही है। लेकिन अब हम ये देखें कि अब शायद खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जहाँ हम बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाके हैं, हयाताबाद के सेकेंडरी बोर्ड का इलाका है, इसके अलावा रेगी मॉडल टाउन है, यहाँ इर्द गिर्द ताजाबाद, रिंग रोड, ये वो एरियाज है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की मौजूद है। और ये इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्क के दूसरे हिस्सों से डिपोर्ट किए गए हैं और ज़्यादातर वो यहाँ के अपने रिश्तेदारों के यहाँ छुप के रह रहे हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि सूबाई हुकूमत ने ऑफिशियली अभी तक बाकायदा अनाउंस नहीं किया। हाँ, उनके मिनिस्टर्स जो है वो प्राइवेट मीटिंग्स में ज़रूर डिस्कस करें कि बिल्कुल इनको जाना चाहिए। ऑफिशियली ये लोग अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला
फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है और मेरे ख्याल में अच्छा जाहिर शाह साहब ये तो पहले भी जो है फ्यूचर में नजर आ ठीक है। अच्छा पहले भी इस तरह की ज़ाहिर बात होती रही है और काफ़ी अरसे से ये मामला चलता आ रहा है। अब जाके हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी आती नजर आ रही है। जाहिर है हुकूमत भी कब तक खामोश रहेगी। सूबाई हुकूमत का जो मामला है वो भी आपने सामने रखा है। इस पूरी सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये जो पूरा एक क्लियरेंस ऑपरेशन इसको कह लीजिए या जो भी इसको नाम दे दीजिए, वो कब तक मुकम्मल हो सकता है? क्योंकि डेडलाइन तो बिल्कुल इसी साल तक की थी और हमने देखा है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए मारूफ तादाद बहुत ज़्यादा है। 14 लाख तो आपके पास वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड POR कार्ड होल्डर्स हैं और वो जो है UNHCR और तमाम जो UN एजेंसीज हैं उनके पास उनका डेटा मौजूद है। और इस दफ़ा हमने देखा कि वॉलंटरी रिपेट्रिएशन भी नहीं की जा रही UNHCR की जानब से, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बाकायदा जो है वो UNHCR सपोर्ट करती है $500 फी खानदान के हिसाब से। दूसरे ACC कार्ड होल्डर्स हैं और वो मेरे ख्याल में 7 लाख तो कैलकुलेटेड है, लेकिन उनकी तादाद कम से कम इसके अलावा 10-12 लाख मजीद लोग हैं। तो 3-4 मिलियन लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। एक और वो लोग हैं जो कि P1 P2 वीज़ाज के लिए अप्लाई किए हुए, जो कि अमरीकी और दूसरे इत्तेहादी फौजियों के लिए यहाँ पे काम करते रहे। ज़्यादातर ये लोग इस्लामाबाद, लाहौर या दूसरे ऐसे एरियाज में वो मौजूद हैं, होटल्स के अंदर या गेस्ट हाउसेस के अंदर। वो अब इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी भिजवाया जाना चाहिए। लेकिन कल हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो कि जर्मनी में थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली जर्मन चांसलर के साथ इस हवाले से क्लियर कर दिया कि आप इन लोगों को या तो जर्मनी बुलवाना चाहें तो बुलवा लें, वरना हम इनको डिपोर्ट करेंगे। तो अब देखें ये होगा कि डिपोर्टेशन का काम ऑब्वियसली अगर आप देखें दिन में अगर 1000-2000 लोग भी जाते हैं तो ये फिर भी तकरीबन कम से कम सालों का प्रोजेक्ट नजर आता है। ईरान ने देखें जो कुछ किया, 11-12 लाख लोगों को तकरीबन 2 महीने के अंदर उन्होंने डिपोर्ट किया। अब पाकिस्तान के अंदर ये स्कैटर्ड आबादी के अंदर थे। मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा काम ये किया कि बड़े शहरों से इनको कन्वर्ज किया टुवर्ड्स KP। अब KP में इनकी बहुत बड़ी तादाद है जो कि ज़्यादातर विजिबल भी नज़र आते हैं आपको शहरी इलाकों के अंदर भी, पोश इलाकों के अंदर भी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इतना आसान नहीं होगा। और अगर सूबाई हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती तो मेरे ख्याल में फिर सूबे को इसी किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि FC कैंप पे हमला हुआ, आपके वाना कैडेट कॉलेज पे हुआ, फिर इस्लामाबाद कचहरी वाला हमला भी सामने है। बिल्कुल जी उस तरफ जा रहे हैं। जी ठीक है। जाहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अहम मामला डिस्कस कर रहे थे। जाहिर सी बात है न सिर्फ हुकूमत जो वफाकी हुकूमत फैसले ले रही है उसमें किस तरह से सूबाई हुकूमत को साथ देना है, अब ये देखना होगा कि कितने अरसे में ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल होता है और सूबाई हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।